बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक रखना चाहता, प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यू कमीशनिंग कर रहे हैं या नई इंस्टॉलेशंस हैं या मेंटेनेंस के बाद उसको सर्विस में लाना चाह रहे हैं, तो पर्टिकुलरली ये मैं समझता हूँ कि ये मेंटेनेंस वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए जिससे आपकी इक्विपमेंट की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो। ना तो ये हो कि आप मेंटेनेंस करके दोबारा ऑन करेंगे, दोबारा फिर फॉल्ट रिपीट हो जाए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ये देखना बड़ी ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले टेस्ट अगर है तो वो है मैकेनिकल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन। अगर कोई चीज़ ख़राब भी है, मेंटेनेंस में है, तो पहले तो उसका मैकेनिकल चेक, उसकी फंक्शनल टेस्ट भी कर लें और उसकी विजुअल इंस्पेक्शन करें। उसके बाद जो टेस्ट है वो उसके मुतालिक मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। ये तो फिज़िकल चेक है। उसके बाद है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, और आईसी के कोड में इंसुलेशन टेस्ट बड़ा स्पेशली एक्सप्लेन्ड है कि आप मतलब ये कि जिसको आप मैगरिंग भी कहते हैं, फेस टू फेस और फेस टू ग्राउंड, इसकी रीडिंग लेंगे आप। वो भी मैं आगे चलता हूँ कि कितना उसकी लिमिटिंग वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी। और उसके बाद जो टेस्ट है वो डायलैक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। वो उसमें रीडिंग लेते हैं 60/30, मतलब ये आप 60 सेकंड तक पहले एक रीडिंग लेते हैं। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट में भी पहले आप 60 सेकंड तक या 1 मिनट तक पोटेंशियल देंगे। अगर 500 वोल्ट का भी डीसी मेकर है तो 1 सेकंड की इंस्टेंटेनियस रीडिंग नहीं लेंगे, आप पूरे 60 सेकंड तो पोटेंशियल देंगे। फिर जो रीडिंग फाइनल आएगी वही आपकी फाइनल होगी। डायलैक्ट्रिक ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आप 1 मिनट और 30 सेकंड का रेशियो निकालेंगे, और उस रेशियो से जो फिगर आएगी वो जो है ना, वो बताती है कि इसकी हमारी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हमारी इंसुलेशन की कितनी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, इसके बाद एक और टेस्ट है जो पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट, वो भी इसी तरह मैगरिंग का ही टेस्ट है। उसमें आप पहले 10 मिनट तक एक रीडिंग लेते हैं और फिर 1 मिनट की रीडिंग से उसको डिवाइड करते हैं R10/R1, और उसके बाद रेशोज़ हैं। मतलब अगर आपका 3:4 रेशो आ रहा है तो एक्सीलेंट है इसकी इंसुलेशन। अगर 1:2 है तो वो डेंजरस है। ये अब आप चेक कर सकते हैं कि चेक किस तरह भी हो, मतलब कि मैगरिंग केबल की हो या किसी की भी हो। तो ये अगर मेंटेनेंस के लिए भी अगर आपकी चीज़ आई है तो आप उसके बाद ये तो है लो वोल्टेज टेस्ट, जो जिसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कहते हैं आप। ये 3 उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हाई वोल्टेज टेस्ट, जिसको हम हाइपॉट टेस्ट भी कहते हैं। इसकी तरीक़ेकार स्विच गियर का अलग है, ये इसमें भी 60 सेकंड तक पोटेंशियल देते हैं, और केबल का अलग है। हाई वोल्टेज टेस्ट में अगर 60 सेकंड का पोटेंशियल देंगे, अब जैसे हर एक का, जैसे अगर लो वोल्टेज केबल है तो उसकी हाई वोल्टेज आप 3.5 kV देंगे और 60 सेकंड तक देंगे। इसी तरह इसमें अगर कोई बस्ट हो जाए तो फिर वो डेंजर पता चला। इस तरह का 11 kV का नेटवर्क है, 11 kV का केबल, अगर आप कोई स्विच गियर अगर आप ट्रॉली चेक कर रहे हैं तो उसमें भी 60 सेकंड का पोटेंशियल देंगे और रीडिंग लेंगे। इसकी फर्दर डिटेल में मैं शॉर्ट में नहीं जाना, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप मेंटेनेंस के लिए भी आपके आइए तो आपको ये चाहिए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें अगर मैगरिंग रीडिंग बहुत ख़राब आई है फिर हाई वोल्टेज टेस्ट नहीं करते। तो अगर मैग्नेटिक रेटिंग स्ट्रॉन्ग है तो फिर हाई वोल्टेज टेस्ट में जाकर फर्दर उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करते हैं। उसके बाद एक और बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें करंट ट्रांसफार्मर टेस्ट, सीटी का टेस्ट है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर टेस्ट है, पीटी के टेस्ट हैं। इसमें जो है ना एक्साइटेशन कर्व की और बर्डन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पोलैरिटी आप चेक करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये जो टेस्ट है एक्साइटेशन कर्व के लिए, और उसके सर्किट मौजूद हैं, वो लगा के आप लेबॉर्ट्री में, ये सारे टेस्ट आप लेबॉर्ट्री में भी कर सकते हैं अगर आपका इक्विपमेंट प्रॉपर है। तो सीटी टेस्ट है, उसके बाद है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पीटी टेस्ट है। फिर इसी तरह मेटल क्लैड स्विच गियर्स हैं, और मेटल क्लैड स्विच गियर में आप उसमें भी है यही इंसुलेशन टेस्ट और सारे ये हाई पोटेंशियल टेस्ट ये करते हैं। उसके बाद फिर जाने का इसके अंदर हाइपॉट टेस्ट करते हैं, और इसके बाद फिर कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस टेस्टिंग होती है। अगर वीसीबी है तो उसका वैक्यूम टेस्टिंग भी होता है। एक वीसीबी में आईसी के कोड के मुताबिक 8 टेस्ट है। उसमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट भी है, कॉन्टैक्ट की क्लोजिंग का टेस्ट भी है, उसके बाद हाइपॉट टेस्ट भी है, इंसुलेशन टेस्ट भी है। ये 8 के करीब टेस्ट होते हैं। वीसीबी का वैक्यूम टेस्ट भी है। ये सारे टेस्ट कराने जाते हैं एफएटी में। लेकिन मेरा एक ओपिनियन ये है कि अगर आप मेंटेनेंस के लिए भी कोई चीज़ है, अगर आप खुद इसको कर रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल इसी तरह ये सारे टेस्ट रिपीट करें और पिछली रीडिंग से उसको कंपेयर भी करें।
और नॉर्मली फील्ड में अगर हाई पोटेंशियल टेस्ट में 80% तक अलाउड होता है कि आप 80% तक वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह आगे है फिर ग्राउंड स्विच की टेस्टिंग है, एक कॉन्टैक्ट उसका प्रॉपर मेक है, या रिले या प्रोटेक्टिव रिले टेस्टिंग है, स्टेशन डीसी सिस्टम टेस्टिंग। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है पावर केबल टेस्टिंग। पावर केबल के तरीक़ेकार बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जो आपका हाइपॉड टेस्ट अगर पावर केबल का आप करेंगे तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो एक नया कोड आया है IEEE 400-2, उसके अंदर तो वो कहते हैं कि डीसी से आप इसका हाइपॉड टेस्ट ना करें, और अगर आपका XLP केबल है तो वो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो इसमें वाटर ट्रीज और एल्बोज बन जाती हैं कुछ, जो आपको इस वक्त तो रीडिंग बिल्कुल सही देगी, बाद में उसमें प्रॉब्लम आता है। उसके लिए अल्टरनेटिव VLF टेस्ट। VLF टेस्ट में वेरी लो फ्रिक्वेंसी टेस्ट, इसमें जो फ्रिक्वेंसी रखी जाती है 0.1 हर्ट्ज़ का पोटेंशियल देते हैं आप, और उसके बाद इसी तरह वही हाइपॉड टेस्ट इसका करते हैं केबल, पावर केबल का। और अगर PVC होमोजेनियस है, नया केबल है, तो उसमें आप DC मैग्नेट टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप नॉन होमोजेनियस, अगर पुराना केबल है, तो उसको भी ये कहते हैं कि AC टेस्टिंग करें, VLF टेस्ट से AC मैग्नेट करें, AC हाइपॉड दें, जिसमें जाना कहते हैं VLF टेस्ट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में मैंने बड़ी कोशिश की, किसके पास ये टेस्ट अवेलेबल है, मुझे पता अभी तक नहीं चला। तो ये पावर केबल टेस्ट की बहुत ही स्पेशल एक अरेंजमेंट है। उसके बाद है स्टेशन डीसी सिस्टम टेस्टिंग है। जो पावर हाउस के डीसी सिस्टम है उनकी टेस्टिंग भी होती है, बैटरी को चेक करना पड़ता है, और जितना नॉर्मल वो बैटरी की ग्रेविटी चेक करते हैं उसी तरह करते हैं। इसी तरह ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग, ये तो बहुत प्लांटों में कराई जाती है, हर साल कराई जाती है कि ट्रांसफार्मर की ऑयल टेस्टिंग को पोटेंशियल देते हैं, जहाँ स्पार्क आ जाए उसका 11 kV पे तकरीबन 28 kV से ज़्यादा होना चाहिए उसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। और उसके बाद कमीशनिंग टेस्ट हैं। कमीशनिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं जो वेंडर ने आपको दिए हुए हैं, उस हिसाब से उसको देख के उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये कुछ एसेंशियल टेस्ट हैं जो मैं आपके सामने से रख रहा हूँ कि आपकी अवेयरनेस हो, और इसको आप बड़े आराम से फील्ड में भी और अपने प्लांट पे, अगर मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ तो मेंटेनेंस में सारी चीज़ की सर्टिफिकेशन दूँ फिर मैं कि भैया मैंने टेस्ट किए और अब ये इक्विपमेंट रिलायबल है। शुक्रिया।